हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज आप सभी कमेंट किए थे कि क्लास 9 का बायोलॉजी में स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, इसमें से हम लोग आज करने वाले हैं विभिन्न रोग एवं उनके लक्षण एवं उपाय के बारे में। जैसे कि कोई बीमारी है, अगर होता है तो उसका लक्षण क्या है और फिर इसका टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, इसमें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला बीमारी जो है यह टाइफाइड है। टाइफाइड का हिंदी होता है मियादी बुखार। मियादी बुखार होता क्या है, जैसे कि यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब कहने का मतलब है छुआछूत का बीमारी। जैसे कि हो गया ये, जैसे खोखी भी, जैसे मान के चलो होता है तो अगर एक को खांसी आता है दूसरे को भी खांसी आ जाता है। जैसे चेचक, अगर जैसे कि गाँव देहात में जिसको कि भगवान माना जाता है, तो चेचक एक को जैसे कि होता है तो बोलता है कि दूसरे को क्या होता है, अगर अच्छे से साफ सफाई नहीं रहता है तो उसको एक दूसरे में आ जाते हैं। तो वैसे ही यह एक संक्रामक रोग है। जीवाणु, जैसे कि इसका जीवाणु जो जिसके कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी के कारण। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि टाइफाइड कौन सी बीमारी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। देखिए यहाँ पे यह जीवाणु रोगी के रक्त के मल मूत्र से फैलता है। जैसे कि इसका मतलब कहने का मतलब, अगर शरीर में गंदगी रखते हैं जिसके कारण ये आपको रोग हो सकते हैं। देखिए फिर अगला पॉइंट है भोज तक पहुंचकर गंदगी फैलता है। जैसे कि ये कौन सा, मतलब कि क्या चीज है ये मक्खी। जैसे कि घरेलू मक्खी आप देखते हो, घरेलू मक्खी जो रहता है वो जैसे एक जगह पे खाना खा रहे हैं, दूसरे जगह पे खाना खा रहे हैं, तो वहां से क्या उस भोजी पे बैठ के दूसरे भोजी पदार्थ तक चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जिसके कारण बीमारियां हो जाती है। तीसरा है दूषित भोज ग्रहण करने के पश्चात यह जीवाणु धीरे धीरे शरीर के अंत तक होते हैं रुधिर प्रवाह में चला जाता है। जैसे कि देखिए, आप अगर एक मक्खी है और फिर वो एक जगह पे खाना खा रहे दूसरे जगह पे जाता है, तो फिर वहां पे वही भोजन क्या करते दूसरा वाले खाते हैं, वहां से एक जगह से बीमारी दूसरे जगह पे आया तो आंत में जाने के बाद वो ज्यादा नुकसान करते हैं, जिसके कारण हम शरीर में गंदगी पहुंच के बीमारी होते हैं। देखिए लास्ट है, यह बीमारी 1 से 15 वर्ष के बच्चे को फैलता है। अधिकतर आप देखते होंगे चेचक छोटे छोटे बच्चों को होता है। क्यों, आप पढ़े कि यहाँ समझ चुके हैं कि ये टाइफाइड जो होता है अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को होता है। यह बीमारी 1 से 15 वर्ष के बच्चे को फैलता है। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में इसमें कि टाइफाइड कितने एज के बच्चे को अधिकांश फैलते हैं, तो 1 से 15 वर्ष के बच्चे को। अगर इसका 3 से 4 सप्ताह में इलाज ना हो तो यह इंसान मर भी सकता है। अगर टाइफाइड होता है, अगर अच्छे से इलाज नहीं कराते हैं 3 से 4 सप्ताह के अंदर, तो वो उसका मृत्यु भी हो सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट उसका ले लिए। अब अगला जो है इसमें दोस्तों, देखिए टाइफाइड का लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड का लक्षण के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, टाइफाइड जब होता है, मियादी बुखार जब होता है, उसमें सबसे पहले जो आपको दिखाएगा लक्षण, सिर दर्द, बहुत सरद, बहुत ज्यादा सिर दर्द करेंगे। दूसरा आमाशय दर्द। तीसरा मानसिक तनाव। चौथा होगा बुखार 2 से 3 सप्ताह तक लगा रहेगा। और फिर जांच, देखिए जब आपको तबीयत खराब होंगे या फिर मानो तो टाइफाइड जब होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको तबीयत खराब बहुत ज़्यादा होंगे, 2 से 1 सप्ताह तक आपको जो है ना कि बुखार रहते रहेंगे और फिर उससे आगे आपको बढ़ सकते हैं, 4 से 5 सप्ताह होगा। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं, विडाल इसका देखो, इसको जांच जो होता है डॉक्टर के द्वारा विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा आता है विडाल टेस्ट के द्वारा जांच आपको कराना पड़ेगा। आपको लक्षण जो देखने के लिए मिलेगा, सिर दर्द, आमाशय दर्द, मानसिक तनाव, बुखार 2 से 3 सप्ताह, इसको जांच आपको देखिए विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो आपको व्यक्तिगत या सामाजिक पर साफ सफाई, दूषित भोज्य पदार्थ या दूषित पेय पदार्थ को त्याग करके मांस, मक्खी, मच्छर को दूर रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत सामाजिक साफ सफाई, दूषित भोज्य पदार्थ या दूषित पेय पदार्थ को त्याग कर मक्खी मच्छर को दूर रखना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और फिर आप
बीमारी से बच सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मलेरिया फिलेरिया जो भी होता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।